गाइज, वेलकम टू माय चैनल। मैं आपकी दोस्त परिसोनी आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर। गाइज, आज चेक करेंगे आपके पर्सन आपको लेकर लोगों में क्या बातें करते हैं। सो चलिए देखते हैं आपके पर्सन लोगों में क्या बातें करते हैं आपको लेकर। सबसे पहली बात, ये पर्सन लोगों में बातें करता है कि मैंने आपका दिल तोड़ा है। थर्ड पार्टी सिनेरियो आपके रिलेशनशिप में रहा है और ये बंदे का दिल खुद का भी टूटा हुआ है। ये लोगों से गाइडेंस लेता घूम रहा है कि मैं क्या करूं, मेरा दिल बहुत बुरी तरह से पेन में है, दिल टूटा हुआ है, इसको समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। ये लोगों से गाइडेंस लेता है कि या तो इसने आपका दिल तोड़ा है, उसके बाद इसको रियलाइजेशन बहुत हो रहा है। यस, ये बंदा यहाँ पर पेज ऑफ पेंटाकल की एनर्जी आ रहा, साथ में थ्री ऑफ सोर्स का कार्ड है। ये बंदा लोगों से बातें करता है कि मुझे अपने पार्टनर को कोई बात करनी है मुझे उससे, ठीक है। ये पर्सन यहाँ पर ऐसा चाहता नहीं था कि आपका दिल टूटे, लेकिन इस इंसान ने फ्लर्टी नेचर की वजह से आपका दिल तोड़ा है। अब ये पर्सन यहाँ पर आपको जस्टिस देने के बारे में लोगों से बातें करता है। सो इनको लगता है कि आपको जस्टिस देना चाहिए, बिकॉज आप इससे बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, ठीक है। और इस इंसान ने आप दोनों के बीच कोई थर्ड पर्सन को लेकर आया, ठीक है, और आपको मायूसियाँ दी हैं। सो अब ये पर्सन यहाँ पर आपको कमिटमेंट देने के बारे में सोच रहा है, आपसे बात करने के बारे में लोगों से बातें करता है कि मुझे इससे फैमिली बनानी है, आगे बढ़ना है। सो ऐसा कुछ सिनारियो मुझे सीन क्रिएट होता हुआ नज़र आ रहा कि ये पर्सन को अपने किए पर वो शर्मिंदगी है, ये रियलाइजेशन हो रही है इसको किसने कितना गलत किया। अब ये पर्सन आपको कोई एक कमिटमेंट देने के बारे में सोच रहा है, ठीक है, और क्या लोगों से ये बातें कर रहा है। ये पर्सन लोगों को बताता है कि जब से मैंने उसका दिल तोड़ा है तब से मेरा भी दिल बहुत दुखी है, मैं भी बहुत परेशान हूँ, मैं भी उसको भूल नहीं पा रहा हूँ, ठीक है। सो ये पर्सन यहाँ पर इसका दिल टुकड़े टुकड़े हुआ पड़ा है। चांसेस हैं इसने आपके ऊपर किसी को चूज़ कर लिया था, जा किसी थर्ड पार्टी की वजह से बातों में आकर आपको छोड़ दिया था। उस थर्ड पार्टी ने इसका भी दिल तोड़ा है। यहाँ पर 5 ऑफ कप्स की एनर्जी में ये पर्सन यहाँ पर ये फीलिंग लॉस में है। यहाँ पर ये लोगों को बताता है कि मैं उस इंसान को भूल नहीं पा रहा हूँ। भले ही 3 ईयर 5 ईयर आपको हो सकते हैं दोनों को बिछड़े हुए, लेकिन इस इंसान को कल की बात लगती है। ये पर्सन चाहे तो आगे बढ़ सकता है, लेकिन ये इंसान आगे नहीं बढ़ पा रहा। बार बार रह रह कर इनको आपका ख्याल आता है। इस इंसान को लगता है मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। सो ये अपनी गलती को सुधारना चाहता है। ये अपने फ्रेंड सर्कल लोगों में से बातें करता है, लोगों से बातें करता है कि मुझे इस गलती को सुधारना है। मुझे जो पास्ट में गलती हुई है, ये पास्ट में इसने किया आपके साथ, जो ये कहता है मुझे इस गलती को सुधारना है जो पास्ट में हुई है। अब मुझे आगे बढ़ना है, इस इंसान के साथ ग्रोथ करना है, आगे बढ़ना है, क्योंकि फ्यूचर देखता है ये पर्सन आपके साथ। इसको लगता है कि मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ तुम्हारे बिना, ठीक है। तुम तो बढ़ जाओगी, जब बढ़ जाओगे तुम्हारे पास बहुत ऑप्शन है, लेकिन मैं तुम्हें भूल नहीं पा रहा हूँ, मसला इसका है। सो ये पर्सन आपको एम्प्रेस की एनर्जी में देखता है, ऐसी एनर्जी में जिसके पास ऑप्शन कहीं है, और इसको लगता है तुम निकल जाओगी, बढ़ जाओगी आगे, लेकिन मैं नहीं भूल पा रहा हूँ क्योंकि मुझे तुम्हारे जितना प्यार करने वाला कोई पर्सन मिला ही नहीं। सो ये लोगों को बातें बताता है कि मेरा पार्टनर मुझे बहुत प्यार करता था, मैंने उसके साथ गलत किया, अब मुझे सारी चीज़ों को सही करना उसके साथ। और क्या इसकी एनर्जी है मेरे व्यूवर्स को लेकर। ये अपने दोस्तों को बताते हैं कि जब से मैंने उसका दिल तोड़ा है, वो चली गई है मेरे जीवन से। मैं बहुत परेशान और अकेला तन्हा हो गया हूँ। मैं उसको धोखा देने के बाद पेज ऑफ सोर्स की एनर्जी में धोखा तो मैंने दे दिया, उसको मायूसियाँ तो कर दी, लेकिन मैं आगे नहीं बढ़ पाया रहा हूँ। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ यहाँ पर, उसके बिना मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। आज जो धोखा मैंने उसको दिया था, उसका उस पर मुझे गम होता है कि मैंने ऐसा क्यों किया, अपने एक्शन पर मैं रो रहा हूँ। ये लोगों को ये भी बताता है कि इस इंसान को आपसे कितना प्यार था, लेकिन इस इंसान ने आपको खो दिया अपनी गलतियों की वजह से। ये अपनी गलतियां भी बताता है लोगों को, ठीक है। सबसे बड़ी गलती ये बताता है कि आपके साथ रहते हुए आपको छोड़कर इधर उधर मुंह मारना, इसकी सबसे बड़ी गलती रही है। दूसरा, यहाँ पर ये जो पर्सन है लोगों को ये भी बताता है कि मैं रात रात भर अब आपको स्टॉक करता हूँ, नज़र रखता हूँ वहाँ पर कि आप क्या करते हो क्या नहीं करते हो। ये आपकी हर एक गतिविधियों पर नज़र रखता है। ये पर्सन आपको प्यार करता है, इसलिए ये बहुत मिस करता है आपको। ये पर्सन हो सकता है कुछ पैसा इकट्ठा कर रहा है, आपको गिफ्ट देना चाहता है। ये पर्सन बड़ी मेहनत करता है। ये पर्सन
ताकि आपको कोई प्रपोजल दे सके, कोई गिफ्ट दे सके। ये ऐसा कुछ सीन क्रिएट करना चाहता है कि आपको इस पर प्यार आ जाए और आप इसके साथ मूव ऑन कर लो, ठीक है। ये आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, इसको आपसे बहुत प्यार है भाई। सो ओके, ये जो भी है आपका सच्चा आशिक है भाई, इसको बहुत ज़्यादा प्यार फील होता है आपके लिए। सो और देखते हैं ये लोगों से क्या बातें करता है मेरे व्यूवर्स को लेकर। ये लोगों से बातें करता है कि मैं उसको नज़र रखता हूँ, उस पर, उसकी हर एक गतिविधियों पर नज़र रख रहा हूँ, क्योंकि मैं बहुत अकेला हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है उसको खोने के लिए। लेकिन मैं चाहूँ तो मैं बात कर सकता हूँ, लेकिन उससे उसका सामना नहीं मुझसे किया जा रहा, ठीक है। क्योंकि मैंने माइंड गेम इतनी खेल दी है, मैंने चीटिंग इतने धोखे कर दिए अपने पार्टनर के साथ कि मैं अब उसके साथ आगे कैसे बढ़ूँ नहीं समझ आ रहा, ठीक है। सो ये जो पर्सन है यहाँ पर अपने आप से बातें करता हुआ नज़र आ रहा, दोस्तों से बातें करता नज़र आ रहा है। अभी अब मैं चीज़ों को सही करूँगा, मैं तभी इसका सामना करूँगा जब मेरे पास कोई क्लैरिटी होगी। यस, जब मेरे पास कोई क्लैरिटी होगी, कोई स्ट्रॉन्ग एक्शन होगा, तभी मैं इस स्ट्रॉन्ग इंसान का सामना करूँगा, ठीक है। ये बंदा यहाँ पर ना एक्शन लेने के बारे में सोच रहा है, ठीक है जी। और क्या इसकी एनर्जी है? यस, मैं इतने नहीं लूँगी। यस, ये बंदा सोच रहा है कि जब मेरे पास पैसा, मनी, जब अच्छा करियर होगा, जब मेरे पास मैरिज का कमिटमेंट होगा, मैं तभी इससे बात करूँगा, ठीक है। सो ये मैरिज करना चाहता है आपके साथ। फिर बहरहाल ये पर्सन, अगर इसकी फैमिली नहीं मानती तो फैमिली के अगेंस्ट जाना चाहता है, या आप में से दोनों में से एक पर्सन मैरिड हो सकता है यहाँ पर, ठीक है। और ये इसीलिए हैंग्ड की सिचुएशन में है। लेकिन ये जो पर्सन है फिर भी आपसे मैरिज करना चाहता है। आप एम्प्रेस हो इनकी, अगर इनकी फैमिली नहीं मानती तो भी ये मैरिज करना चाहता है। 10 ऑफ पेंटाकल, ये मैरिज को लेकर परेशान है, एम्प्रेस के साथ मैरिज करना चाहता है और इमोशनल है एम्प्रेस के लिए, बहुत ज़्यादा प्यार करता है एम्प्रेस को। 10 ऑफ पेंटाकल को मैं क्लैरिफाई करूँगी, क्लैरिफाई 10 ऑफ पेंटाकल मैरिज। ओके, चांसेस है इस बंदे की कहीं पर एंगेजमेंट हो गई, या इसके पास ऑप्शन बहुत हैं, ठीक है। सो ये बंदा यहाँ पर देख रहा है यहाँ पर, ठीक है। क्लैरिफाई 7 ऑफ कप्स। ओके ओके, ये पर्सन आपसे ना मैरिज करना चाहता है, लेकिन आप कोई फेमस इंसान हो, आपके पास बहुत ऑप्शन है, ये आपको स्टॉक करता है, आप पर नज़र रखता है, ठीक है। आपके पास इतनी ऑप्शन है, ये बंदा परेशान हो जाता है कि आपके साथ कैसे बैलेंस करे ये पर्सन, ठीक है। सो ये पर्सन को लगता है कहीं आप किसी और से मैरिज तो नहीं कर लोगे, मुझे छोड़ दोगे, क्योंकि मैं इतना, मेरे पास इतना स्ट्रेंथ नहीं, पावर नहीं है, मैं इतना तुम्हारी तरह स्टेबल नहीं हूँ, कहीं तुम मुझे छोड़ ना दो। ये पर्सन स्टक हो जाता है आपकी ऑप्शन देखकर। सो ये पर्सन आपको मिस करता है, लेकिन आपके साथ ये चाहता है आप मेरे साथ बैलेंस करो। यस, द लवर्स और क्लैरिफाइड, ये आपको जस्टिस देना चाहता है। सो ये पर्सन आपके साथ प्रपोजल चाहता है, प्यार करता है आपसे। और जो भी इसकी लाइफ में कोई क्वीन ऑफ सोर्स है यहाँ पर, ये पर्सन को बहुत ज़्यादा वेट करवाती है, बहुत चीज़ें दिखाती है, इनकी मदर हो सकती है, बहुत सिनारियो दिखाती है, ये देखना नहीं चाहता। ये कोई भी पर्सन अपने अपने और आपके बीच लाना नहीं चाहता, क्योंकि यहाँ पर पास्ट में भी इस क्वीन ऑफ सोर्स की वजह से आपका रिलेशनशिप ख़राब हुआ है। ये पर्सन अब ऐसा नहीं चाहता, अपने और आपके दरमियान किसी को नहीं लाना चाहता। सो ये मैरिज करना चाहता है, आपसे मैरिज चाहता है ये पर्सन। अगर यहाँ पर आप मैरिड हो, या आप फिर भी तनहा ज़िंदगी गुजार रहे हो, अगर आप इसे एक सिंगल, एक मैरिड हो, आपका पार्टनर सिंगल है, आप मैरिड थे, आप डाइवोर्सी हो गए, तो ये देखता है आप कितने सिंगल हो, अकेले हो, आप पर नज़र रखता है कि आप अकेले हो, जो आपने मैरिज कर ली है। जो अगर आप सिंगल भी हो तो भी ये देखता है कहीं आपने शादी तो नहीं कर ली, कहीं आपने किसी के लिए एक्शन तो नहीं ले लिया, कहीं आपने किसी के साथ मूव ऑन तो नहीं कर लिया। ये इनकी एनर्जी है, ये पर्सन आपको खो नहीं सकते हैं। सो चलिए देखते हैं, और मैं इस टेक्स्ट से लूँगी, क्लैरिफाई कर लेते हैं। और क्या ये लोगों से बातें करता है, क्लैरिफाई थी 3 ऑफ सोर्स। मैं ऐसे नहीं, ऐसे लूँगी, वेट करो।
डेक उल्टा पकड़ा मैंने। ये लोगों से बातें करता है कि यहाँ पर कि मैंने तुम्हारे साथ गलत किया है, मैंने थर्ड पार्टी बनाई तो मेरी एम्प्रेस थी, मैंने तुम्हारे साथ प्यार किया लेकिन मैंने तुम्हारे साथ मैरिज नहीं की, फैमिली नहीं बनाई। सो इस इंसान ने आपका दिल तोड़ा है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा पेन में है एम्प्रेस का दिल तोड़ने के बाद, ठीक है। ये जानता आप इसके साथ मैरिज, फैमिली, अपना घर बनाना चाहते थे। ये पर्सन बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है जब आपके बारे में सोचता है, और आप कैसे यहाँ से मूव ऑन कर कर चली गई। ये लोगों से बातें करता है कि मैंने बहुत गलत डिसीजन लिए जिसकी वजह से मेरा पार्टनर यहाँ से चला गया। मैंने प्यार भरे इस रिलेशनशिप को टॉक्सिक रिलेशनशिप में तब्दील कर दिया। उसके दिल में मेरे लिए बहुत मोहब्बत थी लेकिन मैं टाइम रहते समझ ना पाया, मैं यहाँ पर उसको सॉलिड कमिटमेंट ना दे पाया। ये इसकी एनर्जी है। ओके, और देखते हैं 5 ऑफ कप्स क्लैरिफाई। 5 ऑफ कप्स, मैरिज। ये बंदा यहाँ पर फीलिंग लॉस में है, मैरिज करना चाहते थे आप, या यहाँ पर आप में से किसी की शादी हो गई है, ऐसा भी हो सकता। आप आगे बढ़ गए हो, आपने मैरिज कर लिया है, ऐसा भी हो सकता। किसी रिच पर्सन से आपने मैरिज की है, आपके पास पैसा मनी हो सकता है, ठीक है। या तो इस पर्सन ने आपको मैरिज के ड्रीम दिखाए, आप मैरिज चाहती थी, इसने की नहीं तो आप सेल्फ लव में चले गए, आपने करियर बना लिया, ठीक है। सो लेकिन ये बंदा वहीं का वहीं है, अभी भी आपसे मैरिज करना चाहता है, मैरिज बनाना चाहता है ये पर्सन, ठीक है जी। सो यहाँ पर देखते हैं पेज ऑफ सोर्स क्यों आया, क्लैरिफाई। ये बंदा देख रहा है कि आपका जब ड्रीम टूटा मैरिज का, प्यार का, जब इसने आपको धोखा दिया, जब भ्रम टूटा आपका, तब आप कितना अकेले हुए, आप अकेले रहे हो। ये इंसान ने देखा आप एक डार्क एनर्जी में गिर गए थे, अकेले निकले हो यहाँ से, ठीक है। आपने जीत हासिल की है, आपने फिर से गिर कर उठे हो आप यहाँ पर, ठीक है। आप बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सन हो, इनको लगता है कि मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं उठ ही ना पाता, लेकिन आप यहाँ पर उठे हो। यहाँ पर इन्होंने आपको बहुत जिंदगी के हर एक पहलू में देखा है आपको, ठीक है। इन्होंने आपको गिरते हुए और उठते हुए और स्ट्रांग बनते हुए देखा है। ये आपको बहुत स्ट्रांग मानते हैं। इनको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा एक ऐसे पर्सन हो जो जीतना पसंद करते हो, हार आपको पसंद नहीं है। इनको लगता है कि आप हारने के लिए बने नहीं हो भाई। वेरी गुड। द चैरियट क्लैरिफाई, सॉरी द हर्मिट क्लैरिफाई। हर्मिट को हर्मिट ने ही क्लैरिफाई किया है। इस बंदे की ज़िंदगी में बहुत उदासियां आ चुकी हैं, आप गिर कर फिर से उठ गए हो, आप आगे बढ़ रहे हो, और इसी वजह से ये बंदा शर्मिंदगी से मरा जा रहा है, बहुत ज़्यादा ये स्ट्रेस में है। इनको ये लग रहा है कि मैं कितना गलत था, मैंने कितना गलत कर दिया एक इंसान के साथ, ठीक है। और एक वो लड़की होकर, खास करके अगर आप लड़की हो तो आप इतना आगे बढ़ गई, आप गिर कर उठे हो, आपको इतनी पेन दे दी मैंने, ठीक है। और मैं कैसे खुश रह सकता हूँ, मैंने ये सब कैसे कर दिया है। ये पर्सन को लगता है भाई अब मुझे तुम माफ़ नहीं करोगी। सो ये पर्सन को अपनी गलतियों की रियलाइजेशन हो रही है, बहुत ज़्यादा तगड़ा इसको रियलाइजेशन हो रहा है, क्योंकि आपने यहाँ पर डेथ कर दिया। ये लोगों को बताता है कि मेरा पार्टनर ने मुझे छोड़ दिया, मैं क्या करूँ, मैं कैसे रीवर्थ करूँ, मैं कैसे बताऊँ मैं उसके बिना कितना उदास अकेला हो चुका ये पर्सन। इसको लगता है मेरा कोई नहीं है, ये आपके साथ रीवर्थ करना चाहता। ओके, क्लैरिफाई 10 ऑफ, मैं इतने नहीं लूंगी। क्लैरिफाई 10 ऑफ पेंटाकल। क्लैरिफाई 10 ऑफ पेंटाकल। ओके, ये पर्सन आपको खुश देखता है, आपको अपनी फैमिली में आप लौटे हो, आप अपनी फैमिली के साथ खुश रहते हो, टाइम स्पेंड करते हो, आगे बढ़ गए हो। इस बंदे ने थर्ड पार्टी के लिए आपका सेक्रीफाई किया था। इस इंसान ने अपनी अना में आकर किसी थर्ड पार्टी की वजह से आपको छोड़ा था। जा इसकी ज़िंदगी में आफ्टर 10 डे के अंदर कोई सेलिब्रेशन आ रही है, जा आपकी ज़िंदगी में सेलिब्रेशन आ रही है, आप सेल्फ लव कर रहे हो। यहाँ पर मैं इसको क्लैरिफाई करूंगी। क्लैरिफाई 10 ऑफ पेंटाकल। क्लैरिफाई 10 ऑफ पेंटाकल। इससे देखेंगे